हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में समझने वाले। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के बारे में समझा था। आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख सकते हो। ये सेकेंड वीडियो है, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न का। ठीक है, तो अभी रिवर्सल यानी क्या। सबसे पहले इसमें जो चार्ट पैटर्न आता है वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। और ये कौन सा पैटर्न है? ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ठीक है, डबल बॉटम हमेशा बुलिश पैटर्न रहता है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले ये कैसा दिखता है? एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह आपको दिखेगा, इसीलिए हम इसे डबल बॉटम कहते हैं। डबल बॉटम का यानी क्या? एक बॉटम यहाँ, मतलब एक लो यहाँ लगाए, फिर दूसरा लो भी उसके पास लगाया। ठीक है, और ये, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो जब भी ये मोस्टली बनेगा ना, इसके चांसेस क्या रहेंगे कि ये हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड दे। ठीक है, यानी ब्रेकआउट डे या फिर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट अपसाइड की तरफ हमारा व्यू रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। और ये बुलिश क्यों है? सबसे पहले एक ध्यान रखना है, इसका जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये ऊपर से गिरता हुआ आना चाहिए। ठीक है, फिर एक लो लगाएगा, ये एक बॉटम बनाएगा, फिर एक बायर आएंगे जो ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे, फिर से सेलर आएंगे, लेकिन बायर का करेंगे ना, फिर से इसको यहाँ से पुश कर लेंगे, ये इसके नीचे नहीं जाने देंगे। ये जो पहला बॉटम है ना इसका, ठीक है, पहले बॉटम के नीचे नहीं लेके जाने देंगे बायर, इसलिए बायर स्ट्रांग होते हैं। और ये है ना, ये इसकी नेक लाइन, यानी रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर नेक लाइन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा हमारी एंट्री रहेगी और फिर अपसाइड की तरफ हमारे मोमेंटम रहेंगे। पर इसकी कंडीशन क्या है डबल बॉटम की? मार्केट का ट्रेंड है ना वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी मार्केट गिरते हुए आना चाहिए, फिर एक बॉटम बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बायर आएंगे, फिर से एक बार नीचे लाने की कोशिश करेंगे सेलर, पर बायर फिर से स्ट्रांग होंगे और ये नेकलाइन का ब्रेकआउट देके हमें अपसाइड की तरफ मोमेंटम देंगे। ठीक है, चलो हम इसका भी एग्जाम्पल पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था? कंडीशन क्या है इसकी? मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए है। ठीक है, एक बॉटम बनाया यहाँ पे, नेकलाइन। ठीक है, फिर से सेलर ने नीचे लाने की पुश की, पर सेकेंड बॉटम भी यहीं पे बना लिया। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम। ठीक है, आया आपको समझ में? डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि डब्ल्यू की तरह दिखता है बोल के। ठीक है, आया आपको समझ में? तो डब्ल्यू पैटर्न का एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, यानी ट्रेंड नेगेटिव में, मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर ये सपोर्ट लेके डबल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, आया आपको समझ में? अभी सेम इसका उल्टा है, दैट इज डबल टॉप। ये कौन सा पैटर्न है? ये है बेरिश पैटर्न। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे बनता हुआ दिखेगा? ये आपको हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, एक टॉप लगाएगा मार्केट, फिर से सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, पर बायर फिर से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, पर दूसरे टॉप से गिरेगा, नेकलाइन का ब्रेक डाउन रहेगा, तो फिर नीचे की तरफ रिवर्सल आएगा। ओके, यानी ट्रेंड का शिफ्ट होता है इसमें। ठीक है, आया आपको समझ में? इसकी कंडीशन क्या है डबल टॉप की? मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, और डबल टॉप हमेशा कहाँ पे बनता है? रेजिस्टेंस पे। और डबल बॉटम हमेशा कहाँ पे बनता है? सपोर्ट पे। एक बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम इसकी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो सिंपल, क्या कहा था मैंने? मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप होना चाहिए है। ठीक है, अप ट्रेंड है, पहला बॉटम लगाया, सॉरी पहला टॉप लगाया, आई एम सॉरी, पहला टॉप लगाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा, बट यहाँ से क्या हुआ? फिर से सेलर स्ट्रांग हो गए, सेलर ने नीचे ला लिया मार्केट। तो ये जो है ये हमारा क्या हुआ? ये नेकलाइन। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा हमारी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट नीचे की तरफ। आया आपको समझ में डबल टॉप? ठीक है, आया आपको डबल टॉप? अभी हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अपना चार्ट पैटर्न है दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, सो तीसरा पैटर्न है अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और ये कौन सा पैटर्न है? ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनेगा? ये हमेशा सब सपोर्ट की तरफ आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है? इसको हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं? देखो, ये दो एक शोल्डर की तरह है, दो ये इंसानों की शोल्डर की तरह दिख रहे हैं, और ये एक अपना सर जैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर उल्टा रख दिया जाए, ठीक है, तो हम इसी तरह दिखेंगे, यानी हमारे ये लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, हमारा सर। ठीक है, तो इसलिए इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं।
ठीक है, यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर। और ये बुलिश है, ये हमेशा सपोर्ट पे बनता है, ठीक है। और ये जो है ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है, यानी सिंपल है। इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन होना चाहिए, ठीक है। मार्केट एक लो लगाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगेन ऊपर की तरफ पुश करेंगे, मार्केट ये भी लो तोड़ देगा और नया लो लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर अगेन बायर आएंगे जो उसको ऊपर की तरफ पुश लेंगे, लेकिन फिर से सेलर जो है नीचे लाए लेके आएंगे, तो कुछ इस तरह दिखेगा ये, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये जो होगा ना, ये दो टॉप, ये आपके होंगे नेक लाइन, यानी जब भी ये टूटेगा तब क्या होगा, मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोसीड करेगा, ठीक है। आया आपको समझ में, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसके एग्जांपल की तरफ डिटेल में समझते हैं। मैंने क्या कहा था, ये एक आदमी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो वैसा दिखेगा, ठीक है, यानी इसका सर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और फिर ये नेक लाइन, फिर जब टूटेगा उसके बाद अप साइड की तरफ मूवमेंट, ओके। तो सिंपल इसका कंडीशन क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। एक शोल्डर बना है, यानी एक लेफ्ट शोल्डर बोलो या फिर आप एक लो भी बोल सकते हो, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेलर ने क्या किया, फिर से एक बार नीचे लेके आए, फिर से बायर आए जो ऊपर लेके गए, फिर से सेलर आए जो यहाँ तक लेके आए, अगेन बायर आए जो इन्होंने नेकलाइन ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ठीक है। राइट शोल्डर के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। आया आपको समझ में। तो जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पे बनते हुए दिखे तो वहाँ पे आप समझ जाना कि हमें रिवर्सल इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी इसका ही सेम उल्टा है, दैट इज़ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है ना, ये एक बेरिश पैटर्न है, तो ये कहाँ पे बनेगा, हमेशा टॉप पे बनेगा, ठीक है, ओके। अब हेड एंड शोल्डर, अभी देखो ये एक इंसान की तरह दिखता है, यानी सीधा इंसान, ठीक है, यानी एक उसको उल्टा नहीं किया, गया वाला उल्टे की तरह दिख रहा था, ये सीधे की तरह है, यानी अपना लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, अपना एक सर, ठीक है, ये नेक लाइन सेम इसका उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का उल्टा, ठीक है। बट इसके कंडीशन क्या है, इसका जो ट्रेंड है ना वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, ठीक है, बायर पुश करके आएंगे, सेलर नीचे लेके जाएंगे, अगेन बायर ऊपर लेके आएंगे जो ये हाई तोड़ेंगे, एक नया हेड बनाएंगे, ठीक है, अगेन सेलर आएंगे जो नीचे की तरफ लेके आएंगे, अगेन बायर आएंगे जो ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो हुआ ये डबल है आपका नेक लाइन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा ना, जब भी ये ब्रेकआउट आएगा नीचे का तो दैट इज़ रिवर्सल, ओके। अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, चलो या इस पर ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए है, यानी बायर अप ट्रेंड में लेके आए, फिर से सेलर ने पुश किया नीचे, बट बायर स्ट्रॉन्ग थे, अगेन अब ऊपर की तरफ लेके गए, अगर यहाँ पे सेलर आए, सेलर ने पूरी कोशिश लगाई नीचे आने की, फिर से बायर आए जिन्होंने थोड़ा उनमें जान था, ठीक है, जो उन्होंने ऊपर तक लेके आए, फिर क्या हुआ ना, फिर से सेलर आए, इस बार स्ट्रॉन्ग थे, और ये जो आपको दो मिले ये हो आपका नेक लाइन, ठीक है, नेक लाइन है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जैसे इसका ब्रेकडाउन आया आपकी एंट्री और नीचे की तरफ आपका टारगेट, ओके। आया आपको समझ में। तो चलिए अब हम अगले चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं, दैट इज़ फॉलिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग वेज में क्या होता है ना, ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है ना, फॉलिंग वेज दैट इज़ बुलिश पैटर्न, और ये हमेशा आपको कहाँ बनता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ या फिर बीच में एकदम सपोर्ट के पास ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैसा बनता है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, ठीक है, मार्केट एक रेंज में फंसना चाहिए, ठीक है, यानी फॉलिंग वेज की तरफ भेजना चाहिए, और उसके ये जो है ना लो, यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन मार लो, ठीक है, और जो हाई है ना वो छोटे छोटे होने चाहिए, यानी कि ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो ये लो 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 करते करते फिर जो ब्रेकआउट देगा ना, तो वो फिर वहाँ से ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलेगा, ओके। आया आपको समझ में फॉलिंग वेज कैसा दिखता है, ठीक है, यानी ये जो है ना ये इसके सेम होने चाहिए, यानी इसके आसपास होना चाहिए, पर ये जो है ना ये ऐसा छोटा करके हुए आना चाहिए, यानी प्राइस जो है वो बाद में धीरे 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 और लो होते जाना चाहिए। ये आपको एग्जांपल में अच्छे से समझेगा, मैं आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे दैट इज़ फॉलिंग वेज पैटर्न, अब ठीक है, आ रहा है मार्केट, आ रहा है नीचे की तरफ आया, इसके अंदर फंसा, देखा प्राइस छोटे हो गए सेम इस तरह, और फिर ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर की तरफ हमारा टारगेट,
आया आपको समझ में? दैट इज़ द ईजीएस्ट पैटर्न, ठीक है, सिंपल है। प्राइस एक रेंज के अंदर फंसे हैं, आप एक यहाँ पे एक ट्रेन लाइन मार रहे हो, ये आपको लो मिल रहा है, ये हाई मिल रहा है, ठीक है। ट्रेन लाइन मारते गए, ये एक रेंज में फंस गया, जैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा आपकी एंट्री रहेगी, ठीक है। फिर टारगेट वहाँ पे स्टॉप लॉस। आया आपको समझ में ये चार्ट पैटर्न? अभी नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज़ राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या है ना, दैट इज़ अ बेरिश, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अब राइजिंग वेज का कंडीशन क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, अप ट्रेंड में मार्केट आना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है, ये जो आपके जो हाई हाई बोलेंगे या फिर लो बोलेंगे, ये एकदम छोटे 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 एक रेंज में फंसना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है। एक आप ऐसा ट्रेंड लाइन बनाओगे, फिर जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा आप नीचे की तरफ टारगेट लोगे, ठीक है। दैट इज़ अ राइजिंग वेज, ठीक है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल में डिटेल में समझाता हूँ। तो दैट इज़ ए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपके लिए एग्जांपल है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, है अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट फंसा, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, जैसे नीचे का ब्रेकडाउन आएगा एंट्री, नीचे की तरफ अपना टारगेट, ठीक है। तो दैट इज़ रिवर्सल पैटर्न। आया आपको समझ में? आपको 6 के 6 पैटर्न समझ में आ गए रहेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।